आइए हम लोग आज ग्रामर का दूसरे पार्ट को देखेंगे और दूसरा पार्ट है हमारा यूज ऑफ वाज वेयर। तो आज हम लोग देखेंगे कि वाज वेयर का यूज कहाँ हम लोग करते हैं और किस प्रकार के सेंटेंस को ट्रांसलेशन करने के लिए प्रयोग करते हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पर हम लोग पहले समझेंगे कि वाज वेयर का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। तो वाज वेयर का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है था, थे, थी। इस चीज का ध्यान रखना है कि वाज वेयर का हिंदी मतलब होता है था, थे, थी। तो इतना ही देखने से पता चल जाता है, क्योंकि यदि आप रेगुलर मेरे वीडियोस में आप बने रह रहे हैं तो देखने से ही पता चल रहा है। इसका मतलब है कि जब भी, है ना, कि जिस वाक्य के अंत में, है ना, जिस वाक्य के अंत में था, थे, थी मुख्य क्रिया के रूप में हो, किस प्रकार हो, मुख्य क्रिया के रूप में हो, वहां पर हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया के रूप में वाज वेयर का प्रयोग होता है ना। इस चीज का ध्यान रखना है कि जिस वाक्य के अंत में था, थे, थी मुख्य क्रिया के रूप में होते हैं या रूप में प्रयोग होते हैं, वहां पर ट्रांसलेशन करने के लिए वाज वेयर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? वाज और वेयर का यूज करेंगे। इसका मतलब है कि वाज वेयर ही हमारा मेन वर्ब की तरह होगा, क्योंकि मेन वर्ब इस प्रकार के सेंटेंस में नहीं होते, है ना। मेन वर्ब इस प्रकार के सेंटेंस में नहीं होते हैं। जैसे कि मैं तैयार था, है ना, मैं तैयार था। तो इस वाक्य को देखें, इस वाक्य में क्या है, हमारा मेन वर्ब नहीं है। यदि हम लोग यहाँ पर गौर करेंगे तो मेन वर्ब इस वाक्य में नहीं है, तो हमारा ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा सहायक क्रिया जो है, यही हमारा मेन वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है। मेन वर्ब हमारा नहीं है, तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब जो सहायक क्रिया है, वही हमारा मेन वर्ब की तरह क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। ओके, तो इस प्रकार का सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेशन वाज वेयर का प्रयोग करके हम लोग करेंगे, है ना। मैं तैयार था, वे लोग खुश थे। क्या है? वे लोग खुश थे, है ना, वे लोग खुश थे, है ना। मैं प्रसन्न था, मैं प्रसन्न था, है ना। गीता सुंदर थी, है ना, गीता सुंदर थी। तो इस प्रकार का सेंटेंस का ट्रांसलेशन हम लोग वाज वेयर का प्रयोग करके करेंगे। अब यहाँ पर हमारा दो हेल्पिंग वर्ब है, ध्यान देना है कि दो हेल्पिंग वर्ब है, एक है हमारा वाज और दूसरा है वेयर, है ना। एक है हमारा वाज और दूसरा है वेयर। तो हमें इस चीज का पता होना चाहिए कि हम कहाँ पर वाज का प्रयोग करेंगे और कहाँ पर वेयर का प्रयोग करेंगे, है ना। कहाँ पर वाज का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर वेयर का प्रयोग करेंगे। तो फिर हम लोग इस टेबल को गौर करेंगे और इस टेबल का जरूरत वहीं पड़ता है जहां पर एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो, है ना, या फिर एक से अधिक वर्ब फॉर्म का प्रयोग होता है ना। फिर इस टेबल को देखेंगे तो इस टेबल को हम लोग पहले टेबल बनाते हैं। ओके, तो अब ये हम लोग ये टेबल को आपको याद आ रहा होगा ये किस चीज का टेबल मैं बना रहा हूँ, है ना। तो ये सिंगुलर है, सिंगुलर नंबर, और ये हो जाएगा प्लुरल, है ना। और इसको हम लोग बोलेंगे, एक तरफ हम लोग नंबर के आधार पे बांट रहे हैं सब्जेक्ट को या फिर नाउन या प्रोनाउन को, और एक तरफ हम लोग पर्सन के आधार पे बांटेंगे। किसके आधार पे? पर्सन के आधार पे। तो ये हो जाएगा फर्स्ट पर्सन, ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन, ये हो जाएगा सेकेंड पर्सन, और ये हो जाएगा थर्ड पर्सन। क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन, है ना। तो फर्स्ट पर्सन में आएगा हमारा आई, है ना, और फर्स्ट पर्सन का प्लुरल में आएगा वी। ओके, इस चीज का ध्यान रखना है, ये टेबल को आपको याद कर लेना है, ठीक है। कभी भी यदि एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब या वर्ब फॉर्म का यूज होगा तो ये टेबल हमेशा यूजफुल होगा, है ना। तो इसके बाद ये हमारा आता है सेकेंड पर्सन में यू, सिंगुलर और प्लुरल दोनों में ही। इसके बाद आते हैं ही, सी, इट, और क्या आता है, नेम आता है। क्या आता है? ही, सी, इट, नेम आता है। और इस टेबल में हम लोग यहाँ पर रखेंगे दे, है ना। तब वाज कहाँ प्रयोग होगा? तो याद रखना है आई के साथ वाज प्रयोग होता है और ही, सी, इट के साथ वाज प्रयोग होता है ना, वाज प्रयोग होता है। और प्लुरल के साथ हमेशा प्लुरल सब्जेक्ट के साथ वेयर का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? वेयर का प्रयोग होगा, याद रखना है। ओके, इसके साथ यू हमेशा प्लुरल के केस में ही माना जाता है, इसलिए यू के साथ हमेशा वेयर ही प्रयोग होगा प्लुरल हेल्पिंग वर्ब। तो ये टेबल याद रखना है। अब चलिए हम लोग एक एक करके एक कुछ एग्जाम्पल्स को हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, है ना। तो
ये था, ये टेबल को याद रखना है। चलिए मैं मिटाता हूँ, फिर आगे हम लोग देखेंगे। अब क्या है हमारा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन है, वाज वेयर। अब बनाने का नियम भी हम लोग देख लेंगे, है ना। बनाने का नियम, चारों प्रकार के सेंटेंस का बनाने का नियम को हम लोग देखेंगे, है। ओके, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज वेयर। तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस जो होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का नियम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के जगह हम लिखेंगे वाज वेयर, है ना। जो भी यदि मास्टर फॉर्मूला नहीं देखे हो तो वीडियोस को जाकर के देख सकते हैं, है ना, वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V1, है ना, V1, यदि V1 वर्ब तो इस सेंटेंस में होता नहीं है तो हम यहाँ बोलेंगे वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, है ना। ये है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का नियम। ओके, नेगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम क्या हो जाएगा, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम हमारा यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग होगा। तो सब्जेक्ट प्लस वाज और वेयर, है ना, वाज वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। और इसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस यदि हम लोग ट्रांसलेशंस करेंगे तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन दो प्रकार से होता है, हेल्पिंग वर्ब के सहायता से। तो हेल्पिंग वर्ब के सहायता से हम पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तो यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज वेयर। क्या है, वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस, है ना, वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। और इसके बाद हमारा यदि WH वर्ड के सहायता से हम लोग बनाएंगे, है ना, तो WH वर्ड के सहायता से हमारा ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो क्या होगा, WH वर्ड सबसे पहले लिखेंगे, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, वाज वेयर आएगा, है ना, वाज वेयर, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, है ना। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लेंगे कि हमारा अलग अलग केस बनाने का नियम है। अब कुछ सेंटेंस को हम लोग देखते हैं और सेंटेंस के माध्यम या एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि वाज वेयर का यूज कैसे होगा और ट्रांसलेशन हम लोग कैसे करेंगे। वाज वेयर का प्रयोग करके ट्रांसलेशन होने वाले कुछ सेंटेंस का हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं और कुछ सेंटेंस का हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कैसे ट्रांसलेट होगा। तो आप नियम देख चुके हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस का बनाने का क्या नियम है, नेगेटिव सेंटेंस का बनाने का क्या नियम है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का क्या नियम है, और वाज वेयर हमारा कहाँ पर प्रयोग होता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके इन सभी सेंटेंस का ट्रांसलेट करते हैं। मैं खुश था, है ना, मैं खुश था, तो मैं के लिए क्या प्रयोग होगा, आई, और आई के साथ क्या प्रयोग होता है, वाज प्रयोग होता है ना, आई वाज, है ना, आई वाज, खुश का इंग्लिश क्या होता है, हैप्पी, तो आई वाज हैप्पी, आई वाज हैप्पी, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो याद रखना है कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ, याद रखना है कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, मतलब वाज या वेयर कब यूज होता है, प्रयोग होता है। हम लोग गरीब थे, है ना, हम लोग गरीब थे, तो हमारा सब्जेक्ट वी हो जाएगा। तो वी के साथ हमारा क्या प्रयोग होता है, वेयर प्रयोग होता है। तो क्या हो जाएगा, वी वेयर, है ना, गरीब का इंग्लिश होता है पुअर, वी वेयर पुअर, वी वेयर पुअर। वह उदास थी, है ना, वह उदास थी, वह का इंग्लिश होता है, यहाँ पर लड़की है, ध्यान देना है ना, यहाँ पर लड़की है तो हम लोग ही के जगह ही नहीं सी यूज करेंगे, है ना। तो सी का प्रयोग करेंगे, सी के साथ क्या प्रयोग होता है, वाज, है ना, सी वाज, है ना, उदास का होता है सैड, सी वाज सैड, है ना। मेरा भाई उपस्थित था, मेरा भाई यहाँ पर थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है क्योंकि हम एक ही भाई का बात कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, मेरा भाई का इंग्लिश हो जाएगा माई ब्रदर, है ना, माई ब्रदर वाज, है ना, माई ब्रदर वाज प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब होता है उपस्थित, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा माई ब्रदर वाज प्रेजेंट, है ना। और साथ में आप लोग बोलकर भी ट्रांसलेट करने का कोशिश करें, ये पूरा बोर्ड में लिखा हुआ है, यदि आप बोर्ड देख रहे हैं तो आप बोल करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वे लोग शिक्षक थे, है ना, वे लोग शिक्षक थे, तो वे लोग का इंग्लिश होता है दे, और दे के साथ प्रयोग होता है वेयर, है ना, तो दे वेयर, है ना, दे वेयर टीचर्स, है ना, टीचर्स, ओके, है ना, दे वेयर टीचर्स, वे लोग शिक्षक थे, है ना। मैं एक डॉक्टर था, एक के लिए अ का प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है, अ या अन का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर हम लोग अ या अन का प्रयोग करेंगे। तो मैं एक डॉक्टर था, फिर आई के साथ वाज का प्रयोग होगा, आई वाज अ डॉक्टर, क्या हो जाएगा, आई वाज अ डॉक्टर, एक का मतलब होता है अ, है ना, एक का मतलब होता है अ, या एक के लिए हम लोग अ का प्रयोग करेंगे, है ना। तुम एक कवि थे, हम यहाँ पर यूज करेंगे सब्जेक्ट में यू, है ना, और यू के साथ क्या प्रयोग होता है, वेयर, यू वेयर अ पोएट, क्या हो जाएगा, यू वेयर अ पोएट, तुम एक कवि थे, आप एक लेखक थे, है ना। तो आपके लिए भी हम लोग यू यूज करेंगे, है ना, इसका इंग्लिश होता है यू, तो यू के साथ में वेयर का प्रयोग होता है,
यू वेयर अ राइटर। क्या हो जाएगा? यू वेयर अ राइटर, आप एक लेखक थे, है ना। तो इन सभी सेंटेंस का ट्रांसलेशन हमने देखा, और कुछ ट्रांसलेशन हम लोग देखेंगे इन सभी सेंटेंस का। मैं तैयार नहीं था, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये, है ना, जितने भी ये जो सेंटेंस है अभी जो हमने ट्रांसलेट किया, ये सभी अफर्मेटिव सेंटेंस है ना। अफर्मेटिव सेंटेंस है, कहीं भी नहीं का प्रयोग नहीं है, ना क्वेश्चन पूछने का बोध हो रहा है ना। तो यहाँ पर है मैं तैयार नहीं था, मैं तैयार नहीं था, ये नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव में हम लोग क्या करते हैं? वाज वेयर मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का प्रयोग करते हैं। मैं तैयार नहीं था, तो क्या हो जाएगा? आई के साथ प्रयोग होगा वाज, और नेगेटिव है इसलिए नॉट का प्रयोग होगा। आई वाज नॉट रेडी। क्या हो जाएगा? आई वाज नॉट रेडी, तुम उपस्थित नहीं थे, है ना। तो यू के साथ क्या प्रयोग होता है? यू वेयर, है ना, और नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट का प्रयोग करेंगे। यू वेयर नॉट प्रेजेंट। क्या हो जाएगा? यू वेयर नॉट प्रेजेंट। अब आप सेंटेंस को देख करके समझ सकते हैं कि जो हम लोग आम बोलचाल के भाषा, या बोल सकते हैं कि आम बोलचाल प्रतिदिन में जो हम लोग बोलते हैं, वो यही सब सेंटेंस हम लोग बोलते हैं, है ना, ज्यादातर। तो इन सभी सेंटेंस का ट्रांसलेशन आप अच्छे से सीखेंगे तो स्पोकन ही सीख रहे हैं। स्पोकन का मतलब आप बोलना भी सीख जाएंगे, इंग्लिश बोलना भी सीख जाएंगे। वह गायक नहीं था, है ना, वह गायक नहीं था, तो ही के साथ क्या प्रयोग होगा? वाज। ही वाज नॉट अ सिंगर, है ना, ही वाज नॉट अ सिंगर। यहाँ पर अ का प्रयोग क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति का ही बोध हो रहा है, सिंगुलर में बोध हो रहा है, तो सिंगुलर नाउन के साथ में हम लोग अ का प्रयोग करते हैं। क्या मैं गलत था, है ना। अब यहाँ पर सेंटेंस हमारा चेंज हो गया, है ना। यहाँ पर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें पहचानना होता है कि हम हेल्पिंग वर्ब के सहायता से ट्रांसलेट करेंगे या फिर हम, है ना, WH वर्ड के सहायता से ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ पर क्या स्टार्ट में है, तो देखने से ही पता चल रहा है कि हेल्पिंग वर्ब से के सहायता से ट्रांसलेट होगा, है ना, हेल्पिंग वर्ब के सहायता से ट्रांसलेट होगा। क्या मैं गलत था, है ना, क्या मैं गलत था, तो वाज आई रॉन्ग, है ना। क्या हो जाएगा? वाज आई रॉन्ग, है ना, हेल्पिंग वर्ब, है ना, सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा। वाज आई रॉन्ग, क्या तुम सही थे, है ना, तो वेयर यू राइट, है ना, वेयर यू राइट, क्या तुम सही थे, है ना, क्या तुम सही थे। यहाँ भी हमारा हेल्पिंग वर्ब के सहायता से ही ट्रांसलेट होगा। तो वेयर यू राइट, क्या तुम सही थे, यहाँ पर भी क्या स्टार्ट में है, तो यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब के सहायता से ट्रांसलेशन होगा इंट्रोगेटिव का, है ना। तो क्या आप बीमार हैं, है ना, तो आपके लिए यू का प्रयोग करेंगे, और यू के साथ में वेयर यूज होता है। वेयर यू इल, है ना, वेयर यू इल, क्या आप बीमार है ना। अगला है वह क्यों तैयार था। अब यहाँ पर सेंटेंस फिर हमारा बदल गया है ना। यहाँ पर क्यों तैयार था, यहाँ पर क्यों शब्द को हम लोग देख सकते हैं सब्जेक्ट के बाद है ना। तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन हमारा क्या होगा, कैसे होगा, है ना, WH वर्ड के सहायता से होगा। वह क्यों तैयार था, है ना, तो WH वर्ड में हम लोग WH वर्ड ही पहले लिखते हैं, तो वाई, है ना, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो वह के साथ में वाज का प्रयोग होगा। वाई वाज, इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, वाई वाज ही तैयार का होता है रेडी, है ना, वाई वाज ही रेडी, और क्वेश्चन मार्क, वाई वाज ही रेडी, वह क्यों तैयार था। तुम क्यों उदास थे, है ना, तो क्या हो जाएगा? वाई वेयर, है ना, वाई वेयर, है ना, पहले वाई लगेगा फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो वेयर लगेगा क्योंकि यू है, वाई वेयर, फिर सब्जेक्ट लगेगा यू, है ना, वाई वेयर यू, उदास का इंग्लिश होता है सैड, है ना, वाई वेयर यू सैड, तुम क्यों उदास थे, वह क्यों बुरा था। यहाँ पर हम देख सकते हैं WH वर्ड है जो सब्जेक्ट के बाद है, तो WH के नियम से ट्रांसलेट होगा, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम लोग WH वर्ड ही लिखेंगे, वाई, और यहाँ पर सब्जेक्ट ही है, तो ही के साथ वाज लगेगा, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगेगा वाज, वाई वाज, इसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, वाई वाज ही बैड, है ना, वाई वाज ही बैड, वह बुरा क्यों था, या वह क्यों बुरा था, है ना। तो ये हम लोग ट्रांसलेशंस देखें, है ना, वाज वेयर का प्रयोग करके आप भी इस प्रकार मेरे साथ जुड़ करके ट्रांसलेशन सीखें, स्पोकन सीखें, और कहीं से भी आपको एग्जाम्पल्स दिखे आप लोग ट्रांसलेट करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें।